यार ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं ना रेडी हो रही थी। क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जहाँ मैं पहले रेंट पे रहती थी, आज आंटी जी का घर का पूजा है। क्योंकि उनका घर पूरा बन के फाइनल हो गया है। तो आंटी जी और मेरा मतलब ऑनर और मेरा ऐसा रिलेशन था। आंटी जी मुझे कभी भी बहू से कम नहीं माना है, मुझे एकदम बिल्कुल बहू जैसा माना है। अंकल जी मुझे बेटी जैसा मानते थे। और कभी भी मैं आंटी और अंकल को पलट के जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा के एज के थे। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी, जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो आंटी जी बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि उनको है ना मेरे से इतना अटैचमेंट हो गया था, जैसे एक अपनी बेटी की माँ अपनी बेटी के विदाई के टाइम रोती है, वैसी आंटी जी उस टाइम रोती थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड को वो बेटा बना के रखी थी। एकदम जैसे दिल कलेजा नहीं फट जाता है, कोई घर से जाता है बेटी विदा होती है, वैसे आंटी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। मेरे हस्बैंड को गले लगा लगा के उन्होंने बहुत रोया था। कहा था कि तुम अंजलि और अपना फ़ोटो ला के देना, मैं है ना सीने से लगा के रखूँगी, चिपका के तुम दोनों का फ़ोटो मैं अपने घर में सजा के रखूँगी। सच में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, बहुत कम मिलते हैं दुनिया में जिनसे दिल का रिश्ता कनेक्शन हो जाता है। हो सकता है आंटी जी का रिश्ता मेरे हस्बैंड से पहले कुछ ऐसा हो जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो आज भी आंटी जी को मैं और अंकल जी को और उस घर को हमेशा याद रखती हूँ। वो घर कहीं न कहीं, मैं अगर बूढ़ी भी हो गई ना, तो वो मतलब अटैचमेंट मैं हमेशा याद रखूँगी। बहुत मतलब मैंने 8-10 घर चेंज किया है शादी के बाद। हस्बैंड के जॉब के कारण मुझे बाहर रहना पड़ता है। रेंट में रहना मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है, हस्बैंड का जॉब है इसलिए। तो बहुत कम 2-3 लोग ही, एक छत्तीसगढ़ में भी आंटी थी जब मेरा बच्चा का जन्म हुआ था। तो उस समय भी वो मेरे बेटे को एकदम सीने से लगा के रखती थी। मेरा बेटा जब जब 8-10 दिन का था, तब तब से और 2.5 मंथ तक उनके पास रहा, जब तक मेरा मुंबई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब मैं उनके घर से मुंबई जा रही थी, तो वो है ना मेरे बेटे को, छोटा सा मेरा 2.5 महीना का बेटा था, उसको सीने से लगा के बहुत रो रही थी लास्ट में विदा करते टाइम। तो अगर आंटी जी मेरा वीडियो देख रही हैं तो सच में हम ये छत्तीसगढ़ वाली भी आंटी जी को और इधर यूपी वाली इटावा वाली आंटी जी को मैं है ना दिल से बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। अभी भी मैं और मेरे हस्बैंड उनका बात करते हैं। तो गाइज़, मैं उनके पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड होटल में 10-15 दिन से बाहर रह रहे थे, ट्रांसफ़र हो चुका था। तो आंटी जी बोली थी कि मतलब तुम दोनों को पूजा में आना है, इसलिए है ना हम लोग पूजा में गए। स्पेशली उनके पूजा के लिए हम लोग गए थे। तो आंटी जी बहुत ज़्यादा हम लोग आपसे प्यार करते हैं, और ये है ना रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। मिस यू आंटी जी।